हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, आई नो कि आप अपने फाइनल एग्जाम की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है और अच्छे से मेहनत करो। आप हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। बस आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। जितना टाइम बचा हुआ है आप पूरा अपने फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन में लगाओ। तो आज का वीडियो बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में टोटल हैं 12 चैप्टर्स इन मैथमेटिक्स। तो हर एक चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूं। एंड अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा 100% वही क्वेश्चंस आपको आपके फाइनल एग्जाम में मिलेंगे। एग्जैक्ट वो क्वेश्चंस तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं हर एक चैप्टर का, बस आप वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उसको सीख के जाइएगा, ताकि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप उसको कर पाए। मेरे बच्चे, आपको आपके पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैं डिस्कस भी कर चुका हूं कि आपको यहां पर फाइनल एग्जाम में टोटल 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और समझो आज वो 38 क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। आप किसी भी स्कूल के हैं, बस आपका सीबीएसई स्कूल होना चाहिए, तो ये 38 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं जो आपको फाइनल एग्जाम में आएंगे। यस, बिल्कुल। आप बस ये वीडियो कंप्लीट देखो और जो भी मैं यहां पर आपको इंस्ट्रक्शन जब क्वेश्चंस बताऊंगा उनको परफेक्ट करके जाइएगा। राइट? तो देखें यहां पर जो 38 क्वेश्चंस हैं वो पहले डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हो रखे हैं। मेरे बच्चे, आपको एक तो 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस मिलेंगे सेक्शन डी में। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे जो कि 20 मार्क्स की आपकी सेक्शन होगी। उसके बाद यहां पर आपको केस स्टडी बेस्ड 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, तो यहां पर 12 मार्क्स की आपकी सेक्शन ई होगी। उसके बाद सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपके 18 मार्क्स बन रहे हैं सेक्शन सी में। और सेक्शन बी में 2 मार्क्स के आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे, तो 2 5 जा 10 मार्क्स की सेक्शन बी। उसके बाद जो सेक्शन ए है उसमें 20 एमसीक्यूज होंगे। और कभी भी जो एमसीक्यूज है लेंथी कैलकुलेशन में नहीं जाता है, वो हमेशा किसी ना किसी शॉर्ट ट्रिक से निकाला जा सकता है। तो एमसीक्यूज आप 100% कर ही लोगे मेरे बच्चे। तो यहां एमसीक्यू को थोड़ा ध्यान से करना है, कई बार आप ऑप्शन गलत टिक करके आ जाते हो। तो 20 एमसीक्यूज आपको मिलने वाले। तो इस तरह से आपके ये 80 मार्क्स बनते हैं। तो आई होप ये पैटर्न आपको पहले से भी पता था, तो मैंने भी थोड़ा आपको बता दिया है। तो अब मैं यहां पर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं कि ये क्वेश्चंस आप करके जाइएगा अपने फाइनल एग्जाम के लिए। मेरे बच्चे, सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम। इसमें आपको एनसीईआरटी में जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसमें आपको 3 क्वेश्चंस परफेक्ट कर लेने। नंबर 1, आपको रेशनलाइजिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इस तरह से कोई टर्म आ जाती है और आपको बोल दिया जाता है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को आपको आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो समझो आप प्रॉब्लम में, क्योंकि जो मेन इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट है वो रेशनलाइजिंग का ही है, और ये कॉन्सेप्ट आपको 10th में भी बहुत काम आएगा। तो यहां पर ये रेशनलाइजिंग आपको आनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ये तो नहीं सिखा पाऊंगा कि रैशनलाइजिंग कैसे करनी है, उसके लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, बट रैशनलाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आना चाहिए। राइट? एंड देन इसी चैप्टर में आपका एक क्वेश्चन है, जैसे किसी भी रियल नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो या फिर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो, वो क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपकी एनसीईआरटी में ही एक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 93, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए 100%। ठीक है? तो बाकी यार नंबर सिस्टम की थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए कि जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर आपके रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस में नहीं है, रियल नंबर से डील करते हो। जो रियल नंबर है उसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं। जो रैशनल नंबर फर्दर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपके एमसीक्यूज कवर होंगे। डन? तो यहां मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं, एक आपको रैशनलाइजिंग आना चाहिए, एक नंबर लाइन पे इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। एंड लास्ट जो आपकी एक्सरसाइज है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, पावर्स वगैरह में कुछ टर्म्स दी होती है, बस उनको सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो मैंने यहां पर सिर्फ आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बताए हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको 100%, आप किसी भी स्कूल में हो, आपको इस चैप्टर में से इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके डियर? नेक्स्ट, पॉलिनोमियल, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। पॉलिनोमियल की टाइप्स वगैरह ये थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ के जाइएगा, कुछ एमसीक्यूज आप उसमें आप कर सकते हैं।
तो यहां पर जो मेन इसमें टॉपिक है वो है डिवाइड वाला। आप किसी पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर आपको डिवाइड करना आता है तो समझो आपका क्वेश्चन बन जाएगा पॉलिनोमियल का। एक क्वेश्चन आपका डिवाइड वाला आना चाहिए। सेकंड आपकी एक्सरसाइज है 1.4, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें डिवाइड वाले क्वेश्चन भी हैं, उसमें आपकी फैक्टराइजेशन भी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एंड उसमें एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें आप कोई अननोन नंबर पॉलिनोमियल में दे दिया जाता है कि लाइक इस तरह से kx+3 ऐसे कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है यार k का वैल्यू निकालो, और आपको इसका जीरोज या फिर इसका रिमाइंडर पता रहता है, ठीक है, जो भी कंडीशन होती है। तो यानी एक्सरसाइज जो 1.4 है वो आपने अच्छे से परफेक्ट करनी है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे पॉलिनोमियल के। तो एक्सरसाइज 1.4 से आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो इसमें मैं सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना आना चाहिए, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि फाइंड के, लैम्डा, एम या अननोन क्वांटिटीज, और इसका जीरोस हमें पता रहता है। ओनली 2 क्वेश्चन फ्रॉम द पॉलिनोमियल। बाकी फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, क्यूबिक में आ जाए वो भी मैंने आपको सिखा रखा है, मेरे वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। जीरोस क्या होते हैं वो सब हमें पता ही रहता है। नाउ द चैप्टर नंबर 3, वेरी इजी चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें मेरे बच्चे आपको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन है हमारा, इसमें अगर कोई पॉइंट प्लॉट कर दिया गया है लाइक 2, 3, तो यू मस्ट नो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। यानी इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और इसमें कोई भी लेंथी क्वेश्चन बनता ही नहीं है चैप्टर में, सिर्फ प्लॉटिंग का पता होना चाहिए। या फिर आपको कोई पॉइंट दे दिया जाएगा -1, 2, आपको बोल दिया जाएगा इसको प्लॉट करके दिखाइए, तो आपको पता होना चाहिए इसकी प्लॉटिंग कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर में मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि आपको पॉइंट की प्लॉटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं, जहां फिर ऑलरेडी प्लॉट किए गए हैं पॉइंट, तो आपको क्वाड्रेंट ढूंढना आना चाहिए, जहां फिर वो किस एक्सिस पे बैठा हुआ है वो पता होना चाहिए। ओके डियर, ओनली 1 क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 3। नाउ द लीनियर इक्वेशन, इसमें भी मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा कि अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशन गिवन है तो आपको उसके सॉल्यूशंस निकालना आने चाहिए। लाइक मैंने कहीं लिख दिया 2x + 3y = लेट इट बी 6, तो आपको इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालना आने चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो कम से कम 4 सॉल्यूशंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, या 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, तो आपको इसके सॉल्यूशंस निकालना आने चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग कि किस टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्यूशंस आपको निकालना आने चाहिए, जैसे आप बॉक्स बना के सॉल्यूशंस को निकालते हो। बस एक क्वेश्चन, जब सॉल्यूशंस आ गए तो ग्राफ तो इसका बना ही लोगे। ग्राफ में क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा होता है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना और लाइन को बना दे। तो सॉल्यूशंस निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। तो इसमें भी एक ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, तो लिमिटेड क्वेश्चन मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, अब आप बोलोगे सर सॉल्यूशंस निकालना नहीं आते हैं तो वो गलत बात है, सॉल्यूशंस निकालना आपको आने चाहिए। आई विल ट्राई कि मैं कुछ लेक्चर्स और दूं। मैंने 2 चैप्टर यहां अपने कवर किए हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेंथी चैप्टर थे, दोनों मैंने कवर किए हैं। बाकी चैप्टर्स ये बहुत ईजी है, मैं देख रहा था, तो ये भी मैं अभी कवर कर दूंगा। और जो मैंने 6 चैप्टर सिलेक्ट किए हैं कि जो मैं 9th में ही आपको करवाऊंगा, वो जस्ट फॉर कि आपके 10th क्लास की शुरुआत अच्छे से हो, क्योंकि 10th में 6 चैप्टर बहुत काम आते हैं जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं इस चैनल के थ्रू, ठीक है। इक्विलर ज्योमेट्री में एज सच कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लो वेटेज वाला ये चैप्टर है। इसमें जो भी एक्सियम्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, बस उनको रीड कर लीजिएगा, उनको याद करके जाइएगा, ठीक है। इसमें एमसीक्यू आ सकता है, जहाँ 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। लाइन्स एंड एंगल्स, इस चैप्टर से बच्चे थोड़ा घबराते हैं। मेरे बच्चे अभी लास्ट स्टेज पे, फाइनल एग्जाम बहुत पास है, तो लाइन्स एंड एंगल्स अगर आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर प्रिपेयर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, हर एक एक्सरसाइज वो रिवाइज करो जो सिलेबस में है। बट अगर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है तो लाइंस एंड एंगल्स की जो थ्योरम्स सिलेबस में है, मैं यहाँ पे लिख भी रखी है, मैं आपको बताता हूँ, और पहले भी मैंने बताई थी। इसकी जो एक थ्योरम है 6.1, ठीक है, थ्योरम 6.1, इनको परफेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लाइंस एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, ये 4 चैप्टर्स में बच्चों को थोड़ी दिक्कत रहती है, ज्योमेट्री वाले हैं, सभी को नहीं, बट कुछ बच्चे हैं जिनको इनमें प्रॉब्लम रहती है। 4 चैप्टर में कौन से बोल रहा हूं, लाइन्स एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटर एंड सर्कल, 4 चैप्टर्स, राइट। इन 4 चैप्टर में
एक्सरसाइज में से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा या कौन सी एग्जाम्पल आ जाएगी ये कोई भी नहीं कह सकता। बट मैं आपको 101% एक चीज की श्योरिटी दे रहा हूं कि इन 4 चैप्टर्स में टोटल 6 थ्योरम्स सिलेबस में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इन 4 चैप्टर्स में 6 थ्योरम्स बनती हैं टोटल जो सिलेबस में। बस आपको ये 6 क्वेश्चंस करने 4 चैप्टर्स में ये 6 क्वेश्चंस करने। देखो अगर प्रिपरेशन अच्छे से है तो आप पूरी एक्सरसाइज रिवाइज करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यही करके जाओ। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जहां जिनको ये चैप्टर अभी लास्ट स्टेज तक नहीं समझ में आए, जहां उनको नहीं आ रहे, तो लास्ट स्टेज पे अब आप क्या करो, सिर्फ ये 6 थ्योरम्स करके जाओ। तो जितना भी इसका वेटेज है, लगभग इसका वेटेज 24 मार्क्स का बैठता है। 24 मार्क्स का वेटेज बैठता है इन 4 चैप्टर्स का। कौन से? लाइन्स, एंगल्स, ट्राइंगल, सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल। कम से कम 24 मार्क्स का इनका वेटेज है 4 चैप्टर्स का। तो अगर ये 24 मार्क्स में से आपको 12 मार्क्स भी मिल जाएं सिर्फ 6 क्वेश्चंस करने से, तो बुराई क्या? तो इन 4 चैप्टर्स में से 6 थ्योरम्स करके जाओ। 101% इन 6 थ्योरम में से 2 या 3 थ्योरम्स आपको आपके फाइनल एग्जाम में मिलेंगी, क्योंकि इनकी थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार फाइनल में पूछी जाती है। फिर से मैं बता दूं, जो आपकी लाइन्स एंड एंगल्स है इसमें 6.1 करना है, ठीक है। और ट्राइंगल जो आपका 7 चैप्टर है इसमें 2 थ्योरम्स करनी, 7.1 एंड 7.2। उसके बाद आपका जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें आपको बस एक ही थ्योरम करना है अभी 8.1, जिनका प्रूफ सिलेबस में जो पूछा जा सकता है। और सर्कल चैप्टर में 9 चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है, सर्कल चैप्टर में आपको 2 थ्योरम्स करना है, एक 10.1 एंड 10.8। बस ये 6 थ्योरम्स आपको परफेक्ट करके जानी है। तो अगर मतलब मैं ये श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि अगर इसका वेटेज प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया आपके फाइनल एग्जाम में, जो लगभग 24 मार्क्स के चैप्टर बनते हैं, तो 12 मार्क्स आपके 100% कंफर्म है इन्हीं 6 क्वेश्चन से। बस करके जाना एकदम परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। हेरोन फॉर्मूला बहुत इजी चैप्टर है, इसमें बस आपको फॉर्मूला बोलना नहीं फॉर्मूला याद करके जाना। और जो कुछ स्पेशल इसमें क्वेश्चन है वो क्या है, जैसे रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 3:4:5, ऐसा रेशो दे रखा है आपको ट्राइंगल की साइड्स का, तो आपको इसमें साइड्स का लेंथ भी ढूंढना है, फिर इसका ट्राइंगल का एरिया भी ढूंढना है। आपके एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन आपके टीचर ने भी बहुत बार क्लास में बोला होगा, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वाकई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करके जाना। 101% आपको इस टाइप का क्वेश्चन या फिर सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इन शॉर्ट इस चैप्टर में से आपको हेरोन फॉर्मूला नहीं भूलना है। हेरोन फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के जो हमारे काम आता है, S-A, S-B एंड S-C, ये फॉर्मूला ये नहीं भूलना बस। तो बाकी रेशो आप सब 7th 8th क्लास से कर ही रहे हो कि रेशो को कैसे हम टैकल करते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, फॉर्मूले याद नहीं होते तो फॉर्मूले याद करके जाइए, फॉर्मूले याद करके जाइए। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप 101% क्वेश्चन करके आओगे, क्योंकि इसका ज्यादा डिफिकल्ट लेंथी क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है फाइनल में, क्योंकि उतना लेंथी कर देंगे टाइम बहुत चला जाता है स्टूडेंट्स का। तो एक एवरेज क्वेश्चन ही आता है इस चैप्टर में से, राइट। तो देखें यहां पर जो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, आपको स्फीयर इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम दोनों याद करने हैं। सेकंड हेमिस्फीयर इसका छोटा भाई, इसको भी अच्छे से याद करना है, इसका लेटरल, टोटल एंड वॉल्यूम। और एक आपका कोण, बस ये 3 ही सॉलिड आपके सिलेबस में। तो मेरे बच्चे इनके जो भी फॉर्मूले, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया डिटेल में, फॉर्मूले मैंने आपको समझाया कैसे याद करने हैं, बस आप इनके फॉर्मूले अच्छे से याद करके जाइए। फॉर्मूले याद है तो मैं आपको बोल रहा हूं कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, आप इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलों को याद करना, बस क्वेश्चन आप निकाल लोगे, रेडियस, हाइट, स्लांट हाइट सब निकाल लोगे आप, ठीक है। एंड द लास्ट चैप्टर स्टैट, प्रोबेबिलिटी सिलेबस में नहीं, स्टैट में आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करनी है अभी लास्ट स्टेज पे, क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसे बनता है ना कर्व टाइप, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है, बस ये आपको आना चाहिए, जिसमें आप मिड पॉइंट्स निकालते हो, क्लास मार्क्स निकालते हो। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाला क्वेश्चन आपको 101% करना है। देखो बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ वो सब बच्चों को आ ही जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में फंस जाते हैं। क्यों? इसमें आपको मिड पॉइंट्स भी निकालने पड़ते हैं, क्लास मार्क्स भी निकालने पड़ते हैं, जो बच्चों को कई बार भूल जाता है। तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको करके जाना है। तो स्टैट में से इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है फाइनल एग्जाम, राइट। तो यही आपके सिलेबस में 12 चैप्टर्स हैं, जिसमें मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताया है बस उसको रिवाइज करके जाइए। आपको 38 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने आपको कितने ही, मुझे लग रहा है कि 12 चैप्टर्स हैं,
मैंने आपको 15 या फिर मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस बताए, 38 में से 20 क्वेश्चंस बताए, और ये 20 क्वेश्चंस नहीं, ये 20 कॉन्सेप्ट हैं। अगर ये आपको अच्छे से आते हैं तो वो 38 क्वेश्चन जो फाइनल में आने वाले हैं 101% आप करके आओगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जो भी 9th क्लास में आपका फ्रेंड है, ये वीडियो उसके साथ शेयर करो और उसको भी बताओ ये सर ने बोला है कि ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, तो उसका भी फाइनल एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने फ्रेंड की भी हेल्प करें। तो बच्चे, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।